हेलो फैमिली। एक बार क्वेश्चन पूछा था कमेंट में किसी ने, वो ये कि क्या हमें अपने सपने किसी को बताने चाहिए या फिर नहीं। तो आज बात कर लेते हैं सपनों पे। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं, हमने शुरू से यही सीखा है कि अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो नज़र लग जाती है, अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो वो पूरी नहीं होती, उसमें अड़चनें आती हैं। इस तरह की नेगेटिव कंडीशनिंग हमारे अंदर है। जब हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस के बारे में सुनते हैं तो उनमें से एक बात ये भी आती है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, एज इफ कंडीशन के मतलब ऐसा मानो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर हम कोई न्यूज़ पब्लिक करेंगे और उसमें तो तकलीफ़ आनी थी मैनिफेस्टेशन में, और इधर हम कह रहे हैं कि वो बात पूरी होगी जितना बोलेंगे, तो करें क्या। अब इस पे मैं आपको अपना टेक बताती हूँ। मेरा टेक क्या है, ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स यहाँ पर जिन ड्रीम्स की हम बात कर रहे हैं वो डिज़ायर्स हैं कि जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं। मैं दो तरह की ड्रीम्स की बात करूँ, एक वो ड्रीम्स जो हमें आंखें खुली से आते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, और दूसरा वो ड्रीम्स जो हमें इंट्यूशन आती है, गाइडेंस आती है, रात को विजुअल आते हैं, सोते हुए आंखों में ड्रीम्स आते हैं। दोनों के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो जो डिज़ायर्स हमारी होती हैं, और अगर हम वो किसी को बता देते हैं, अब बताने में कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल आई एग्री विद दैट। मैं वंडरनारी फैमिली को कितनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ ऑलरेडी कि ये चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, या व्हाटएवर। अब मेरा टेक ये है कि जो सामने वाला बंदा है, अगर उसका और आपका कॉमन ग्राउंड है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है बताने में। उल्टा वो बंदा आपका कोऑपरेशन करता है। जैसे वंडरनारी फैमिली में हम लोग एक दूसरे की खुशी में ताली बजाते हैं, हम सेलिब्रेशन की अहमियत समझते हैं, हम एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, और वही चीज़ें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आती हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स में हम एनर्जी छोड़ेंगे वही हम तक वापस आएगी। तो इसी वजह से अगर हम वंडरनारी फैमिली में किसी के साथ अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, अपने डिज़ायर शेयर करते हैं, उल्टा उसका को क्रिएशन पावर इतना बढ़ जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि हम लोग सब लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारा सोचने का तरीका है, हमारा फील करने का तरीका है, एक दूसरे को इनपुट देने का तरीका है, वो एक जैसा है। तो नुकसान होने की बजाय हमें बेनिफिट है ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम वंडरनारी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो कोऑपरेशन होता है, सबकी एनर्जी इंटेंगल होती है और चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होके आती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहर के किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहिए? हर कोई सेम नहीं होता, बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ शेयर। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं गाँव के स्कूल में थी और मुझे कुछ बड़ा करना था। मेरी नज़र में कैलकुलेटेड तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कि अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई जानकारी भी नहीं थी कि मैं कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। मुझे पढ़ना था तो मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। तो जिन लोगों से मैंने बात की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो बहुत टफ होता है, वो तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे वो नहीं कर सकते, उसके लिए तो कॉन्वेंट से पढ़े होने बच्चे चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम होता है, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। अब क्या वो मेरा गलत चाहते थे? नहीं। स्पेशली मैं जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ वो मेरा गलत नहीं चाहते थे, लेकिन उनको खुद को ही नॉलेज इतनी थी, तो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव मुझे बताया, जो कंसिडरिंग माय सिचुएशन, जो मेरी यंग एज थी, मैं 12 साल की थी उस समय पे, और 12 साल के बच्चे को तो बड़ा, जो उससे 8-10 साल बड़ा जो कहता है, उसको यही लगता है वही पत्थर पे लकीर है, क्योंकि उसने ज़्यादा दुनिया देखी होती है। तो उनका पर्सपेक्टिव मेरे ऊपर लागू हो गया, राइट? और उसी को मैंने उस समय पे सुना। खैर मेरी बाद की चीज़ें बाद में हुई कि फिर मैंने उस मिथ को खंडित किया और चीज़ें मेरे लिए बेटर वर्क की। लेकिन यहाँ पर हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम किससे बात कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि वो बंदा नॉलेजेबल है और उल्टा आपको कुछ सजेशन ही देगा तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, राइट। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात कराऊं, जब मैं अपनी डिज़ायर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर की डिज़ायर है, तो घर की जब मेरी डिज़ायर थी तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ मिला लिया, तो उनको भी अपनी डिज़ायर बता दी। जब उनको अपनी डिज़ायर बता दी तो वो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ को क्रिएट करने लग गए और घर जो था वो जल्दी मैनिफेस्ट होके आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दूसरों को बात बतानी मन की चाहिए, इच्छा बतानी चाहिए या नहीं। दूसरी बात करते हैं ड्रीम्स की। अब स्पेशली जब आप मेडिटेशन, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों में होते हो तो आपको ड्रीम में काफ़ी बार गाइडेंस मिलती है। और अक्सर लोग कहते हैं, जैसे स्पेशली अगर आपके डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी डिवाइन एक्सपीरियंस दूसरों को नहीं बताना चाहिए, राइट। तो क्यों कहते हैं ऐसा? अब इसमें मेरा टेक ये है, मेरे घर में भी ऐसा ही था। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत स्पिरिचुअली बहुत काफ़ी एक लेवल पे हैं। हमारी जो बातें होती हैं मोस्टली डीप ही कन्वर्सेशंस होते हैं। फिर भी वंडर नारी में इसीलिए इतना समय नहीं स्टार्ट की, क्योंकि जब भी बात होती थी हमारी तो वो हमेशा यही कहते थे कि यार अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं आप मुझे भी मत बताया करो। मैं ऐसे बोलती थी कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप मुझसे अलग थोड़ी हो, तो मैं आपको बता रही हूँ, माने मैं खुद को बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बहुत खुश होते थे और बहुत बिल्कुल ट्रस्ट करते थे कि जो मैं डिवाइन एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो बिल्कुल हुआ है और जो मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा फीलिंग होती है। लेकिन उन्होंने शुरू से ये सुना हुआ था कि अपने जो एक्सपीरियंस दूसरे को वो अपने वेरी पर्सनल होते हैं, दूसरे को बताते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं, वो होना कम हो जाता है या फिर अहंकार आ जाता है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरा टेक इसमें ये है कि अगर सामने वाला बंदा, अगेन वही कॉमन ग्राउंड है। अभी वंडर नारी फैमिली पे मैं प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम ओपनली बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा वो इसलिए क्योंकि आपको गाइडेंस हो सकता है। और दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग उसी रास्ते पे हैं और आप में से बहुत सारे लोग वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक दूसरे पे फुल ट्रस्ट है, तो बोल सकते हो। ऐसा मेरे तो कोई डिवाइन एक्सपीरियंस डिसअपीयर नहीं हुए, उल्टा बड़े हैं। जब मैं वो ब्लॉकेजेस की एनर्जी अपने अंदर रखती थी, इवन इंट्यूशंस, मैंने शुरू में आपको बताया था, जब मेरे अंदर क्या होता था, जैसे मुझे अनजान लोगों की इंट्यूशन आती थी। लाइक अगर मैं एक कैफ़े पे चाय कॉफ़ी लेने जाती हूँ जॉब से, तो उस समय पे वो जो भी कैफ़े में सर्व कर रहे हैं उनकी इंट्यूशन आ गई कि टेल देम दिस, और मैं अनजान लोगों को क्यों बताऊंगी। लाइक फियर भी होता है ना कि वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, मैंने वो बात अपने तक रख ली। ऐसे ही फिर किसी और की हेल्थ की कंसर्न की इंट्यूशन आई कि उसको ये हेल्थ इशू होने वाला है या कोई भी चीज़ें, अब उसको मैं अपने पास ही रख ली, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू टॉक टू पीपल अबाउट समथिंग स्ट्रेसफुल इज कमिंग, या फिर इनफैक्ट अच्छी चीज़ों के लिए भी आती थी, बट अच्छी चीज़ें आपको बताना ईजी है। उसके बाद ओवर द टाइम, क्योंकि ये दिन में कई बार 8-10 बार होता था, तो मुझे ऐसा फिर लगा अंदर से कि अगर मैं इसको अपने तक रखूंगी, मैं यूनिवर्स की तरफ से मीडियम चूज किए जा रही हूँ। हो सकता है वो लोगों को भी सिग्नल मिल रहे होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, अपने ब्लॉकेजेस की वजह से या फिर अपना जो दिमाग की नॉइज़ की वजह से, माइंड की नॉइज़ की वजह से वो लोग उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, उस गाइडेंस को देख नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है मेरे थ्रू उनके तक पहुँचनी है। अदरवाइज दुनिया में तो करोड़ों खरबों लोग रहते हैं, किसी के पास भी जा सकती थी। और इट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एज अ सिटीज़न हमारे बहुत सारे राइट्स एंड एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं, एग्जैक्टली सेम ऑन ह्यूमन लेवल दिस इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये सोचकर, फियर ऑफ जजमेंट है कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं उसको कैसी कैसी बातें बता रही हूँ, अगर उसको विश्वास है नहीं है, सिर्फ इस वजह से मैं अपने तक रख रही हूँ।
ये गलत है। इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें दूसरा बंदा इन्वॉल्व है। मैं अपनी सारी बातें चाहे बताऊं ना बताऊं, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल, लेकिन किसी और के बारे में अगर मुझे इंट्यूशन आई है तो मुझे बताना चाहिए। और ये मेरी ऐसा नहीं है कि ये जैसे होता है ना हैंड राइटिंग की अगर पावर है तो आपकी आप अपने लिए लिखते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, इंट्यूशन इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको इंट्यूशन किसी की आई है तो यू नॉट लाइक, मैं अपने लिए कह देती कि मुझे अपने तक नहीं रखना चाहिए। और जो वंडर्स हुए, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के मैजिक हुए, तभी स्टार्ट हुए व्हेन आई स्टार्टेड फ्लोइंग। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। आपके गार्डन में जैसे पानी की पाइप है और पीछे से आपने टैप ऑन कर दिया और आगे से पाइप को बंद करके रखा, तो पाइप या तो एक्सप्लोड हो जाएगी या फिर जहाँ पर उसका टैप के साथ कनेक्शन है वहां से निकल जाएगी, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। एनर्जी है, एनर्जी ने तो फ्लो करना है। सो बी दैट टनल, इफ यू आर अ टनल, दैट टनल जो पाइप की तरह है, उसके सामने का ढक्कन उतारो, लाइक जस्ट रिमूव इट एंड लेट इट फ्लो। इससे एक चीज़ और भी होती है, मेरी लाइफ से बहुत सारे ऐसे लोग एलिमिनेट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल जो गॉसिप वगैरह करते थे या बहुत शैलो लेवल पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के साथ मेरी कन्वर्सेशंस हो ही नहीं पाती। लाइक वो मैं तो सुनती हूँ लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं आ पाता, क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन एक अलग लेवल पे हो गई। तो जब मैं अपना मुखौटा नहीं पहन रही हूँ, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऐसा नहीं सबको सब कुछ बताती हूँ, किसी सबको लाइक जहाँ इट्स सो नेचुरल, जहाँ पर जैसा बर्तन है वैसा उस तरह की शेप पानी ले लेता है। तो लेकिन जो लोग एलिमिनेशन होता है, मैंने वो देखा कि जब आप अपने नेचुरल स्टेट में रहने लगते हो, फियर नहीं है, बेसिकली फियर नहीं है, तो जो आपके उस जर्नी में, उस पाथ में आपके साथ देने हु आर सपोज टू बी विद यू, दे विल बी विद यू। दूसरे या तो अपनी सोच चेंज कर लेंगे या अपनी जगह चेंज कर लेंगे, आपकी लाइफ में से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, ये है मेरा टेक अपने ड्रीम्स को बताना, अपने इंट्यूशन को बताना और अपनी डिज़ायर्स को बताना। आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कौन सी एक डिज़ायर है या एक ड्रीम है जो मुझसे आप शेयर करना चाहोगे, किसी और से नहीं किया। आई वुड लव टू रीड दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती किसी वीडियो ऑडियो या फिर मैसेज के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।